अब सभी ब्रजवासी पूछने लगे, लाला एक बात बताओ, गिरिराज की पूजा कैसे की जाती है? हमने तो कभी की नहीं है, तो तुम बताओ कि गिरिराज की पूजा कैसे करें। तो कन्हैया बताने लगे कि गिरिराज जी की पूजा करनी है तो सबसे पहले 56 भोग बनाओ। अब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं। खुरचन है, खीर मोहन, खीरसा और कुर्मी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, साकसी समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, प्यारी प्यारी मेवा आज थाल में समारे रखी, पामे गिरिराज आज भोग में सजाई है। ब्रज में 56 भोग बन रहे हैं। छेना की रसगुल्ला बन रहे हैं, छेना को राजभोग बने है, गुलाब जामुन बने हैं, छेना की चमचम बनी है, छेना की पकौड़ी बनी है, छेना के सेव संतरा बने हैं, छेना के केला बने हैं। ये सब चीजें छेना की बनी। बाकी बात खुरचन बनी है, खोया के लड्डू बने हैं, खोया के पेड़ा बने हैं, खोया की चक्की बनी है, कलाकंद बनो है, खीर मोहन बनो है, मोहर थार बनो है, ये चीज खोया की बनी। बाकी बात बेसन के लड्डू बने हैं, मगध के लड्डू बने हैं, जलेबी बनी है, इमरती बनी है, फिर पूड़ी बनाई है, पकौड़ी बनाई है, कचौड़ी बनी है, दही वड़ा बने हैं, कांजी वड़ा बने हैं, केवल वड़ा बने हैं, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, ताल मखाने की खीर, गन्ना के रस की खीर, चावल बने हैं, मीठे चावल बने हैं, नमकीन चावल बने हैं, मेवा चावल बने हैं, दही भात बना है, कड़ी भात बना है, सब प्रकार की दाल बनी है। मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है भगवान का, तो बाकी सभी दाल बनी हुई है, सब तरकारी बनी है, बेजड़ की रोटी बनी है, दलिया भी बना है, दाल बाटी चूरमा भी बना है और अधोटा दूध भी बना है। अधोटा दूध क्या होता है? ना तो रबड़ी और ना पूरा दूध। सभी सामग्री सजा करके माखन मिश्री कई हजारों घड़े भर लिए हैं और सभी बैलगाड़ी में रख करके सामान ले जाने लगे हैं। पूजा की सामग्री सांडिल मुनि को बुला लिया है, पूजा की थाली वो पकड़ के ले जा रहे हैं। अब ब्रज की गोपियां सज धज करके नए नए वस्त्र पहन करके आज सभी गोपालाएं नाचती गाती हुई गिरिराज जी के पास आ गई हैं। कन्हैया बोले, ये है मेरे गिरिराज जी। और भैया गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़े हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। ब्रजवासी कहने लगे, ललाते गिरिराज जी तो बड़े बड़े हैं। भगवान कहने लगे कि अब चलो गिरिराज जी को स्नान कराओ। तो ब्रजवासी यमुना से जल ले लेकर के आ रहे हैं, गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं। गिरिराज जी को स्नान करायो सुबह से, अभी माताएं बैठी रहो। ब्रजवासी सुबह सुबह से लग गए हैं स्नान कराने और स्नान कराते कराते दोपहर का समय हो गया, लेकिन गिरिराज जी महाराज का नख भी गीला नहीं हुआ। अब ब्रजवासी कहने लगे, लाला सुबह से दोपहर हो गया और तुम्हारे गिरिराज जी महाराज का तो नख भी गीला नहीं हुआ और हमसे अब यमुना से जल कैसे लेकर के आए, इतनी दूर यमुना है। कन्हैया ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? तो कहा, हम ये चाहते हैं कि स्वयं यमुना जी यहाँ पे प्रकट हो जाएं और गिरिराज जी का अभिषेक करा जाए। भगवान ने कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी ने अपनी आंखें बंद की। उसी समय मेरे गोपाल ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट की है। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा के द्वारा गिरिराज जी महाराज का अभिषेक कराया गया है और जब अभिषेक कराया गया फिर सांडिल मुनि बड़े बड़े विप्रदेव पूजन कराने लगे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे हैं। फिर सभी कहने लगे कि अब अपने गिरिराज जी को बुलाओ, उनका भोग लगाना है। भगवान ने कहा, सभी आंखें बंद करके उन्हें बुलाओ। ब्रजवासियों ने सभी ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए और ध्यान रखा है
जैसे ही ध्यान लगाया भगवान से, उसी समय चतुर्भुज रूप में मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोली गिरिराज जी महाराज की जय हो। 4 भुजाएं धारण किए हुए हैं और कहा लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आज सभी ब्रजवासी कहने लगे कि इंद्र की पूजा करते करते कितने दिन बीत गए, लेकिन आज तक हमने इंद्र का दर्शन नहीं किया। लेकिन तुम्हारे गिरिराज जी कितने अच्छे हैं कि पहली बारी दर्शन देने आ गए। सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। गिरिराज जी महाराज का भोग लगाने लगे हैं तो सभी लोग बड़े भाव से कीर्तन बोलते जाएं और जिन्हें भोग लगाना है वो गिरिराज जी महाराज का आके पूजन करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी माता बहन पूजा किस किस को करनी है? पूजा किस किस को करनी है? सभी क्यों खड़े हो गए हो? फिर जिन्हें पूजा करनी है वही खड़े हो, बाकी सब बैठ जाए। बैठ जाओ सभी, ऐसे खड़े हो जाते जैसे बारात निकल के जा रही है। बैठ जाओ सभी माताएं। बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी मैया, बैठ जाए। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और दूध चढ़ा मैं आज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ताल से मीठी मीठी ताली के साथ
भाव से पूजा करें। मीठी मीठी ताली के साथ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, कहना नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, बहना नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, कहना नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, बहना शेर की करो करैया, शेर की करो करैया, शेर की करो करैया, शेर की करो करैया। ब्राह्मण नो तुझ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और भाषा ताली के साथ।
सकीरी नाय माने मेरो मनुआ, सकीरी नाय माने मेरो मनुआ, सकीरी नाय माने मेरो मनुआ। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी सुखदेव जी महाराज समझाने लगे हैं कि भगवान का भोग सभी ब्रजवासी लगा रहे हैं और मेरे प्रभु बड़े प्यार से भोग पा रहे हैं। जब प्रभु भोग पा रहे हैं तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हैं और खुशी में जोर जोर से जयकारे लगाने लगे हैं। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। और जब जोर जोर से जयकारा लगाने लगे तो अब की बार इतनी जोर से जयकारा लगाया कि ये जयकारे की आवाज इंद्रलोक में पहुंच गई। इंद्र को पता चला तो इंद्र कहने लगा ये शोर कहाँ पे हो रहा है। तो नारद जी वहाँ पे आ जाते, उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो पूजा होती थी वो पूजा अब बंद हो गई है, क्योंकि ब्रज में जो नंदराज जी का पुत्र है कृष्ण, उसने तुम्हारी पूजा को बंद करवा दिया और स्वयं गिरिराज जी बन के अपनी पूजा करवा रहा है, तुम्हारी पूजा बंद करा दे। जब ये सुना तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया और उसने तुरंत ही अपने गणों को बुलाया। गणम सावर्तक नाम मेघा नाम चांत कारणा इंद्र प्रचोदयति क्रुद्धो वाक्यम चाहे स्मन्युत। इंद्र ने सुना कि मेरी पूजा बंद हो गई है तो क्रोध में तमतमा उठा है। मेघमाला को उसने आदेश दे दिया कि जाओ ब्रजमंडल पे जाके इतना वर्षो कि एक भी गांव बाकी न रहे, एक भी घर सुरक्षित न रहे। इतना सुना तो काली काली घनघोर घटाएं छाने लगी है, बिजली तड़फने लगी है, बादल गरजने लगा है और मूसलाधार वर्षा होने लगी है। जब मूसलाधार वर्षा होने लगी अब तो ब्रजवासी कहने लगी कन्हैया अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने पहले ही कहा था कि इंद्र की पूजा बंद करेंगे तो कुछ न कुछ अनर्थ अवश्य होगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना करो। सभी ने गिरिराज जी महाराज से आंखें बंद के प्रार्थना की है, ध्यान किया है। उसी समय मेरे गोविंद आगे बढ़े हैं। आगे बढ़कर के उन्होंने जो पर्वत था गोवर्धन पर्वत 7 कोस के बीच में जो फैला हुआ था, उन्होंने आगे बढ़कर के गिरिराज जी को धारण कर लिया है। यहाँ पे भगवान का नाम पड़ गया है गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज को अपने बाएं हाथ की एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया है मेरे गोविंद ने। सभी ब्रजवासियों को अंदर बुला लिया। वर्षा हो रही है, बड़ी घनघोर वर्षा हो रही है। वर्षा होते होते कई दिन बीत गए तो यशोदा मैया ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि तुम सभी बैठे हो और देखो मेरा छोटा सा गोपाल कैसे इतने भारी पर्वत को उठाए खड़ा है, तुम उसकी थोड़ी थोड़ी मदद करो। तो सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठी डंडे लगा लिए और कन्हैया से कहा कि कन्हैया अब तुम आराम कर लो, हम इस पर्वत को रोक लेंगे। कन्हैया ने कहा क्या तुम इसको रोक सकते हो? ग्वालों ने कहा हाँ, तुम हट जाओ हट जाओ। तो भगवान कन्हैया ने यहाँ एक कौतुक दिखाया। प्रभु ने थोड़ा सा ही अपनी उंगली को हटाने की कोशिश की कि एकदम वो पहाड़ इतना भारी है कि उनकी लाठियां डंडे टूटने लगे हैं। सभी कन्हैया से कहने लगे अरे कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। उसी समय प्रभु ने गिरिराज जी को धारण किया है। श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजा, इधर इंद्र बहुत वर्षा करता है
इतनी वर्षा की कि अब मेघमाला में पानी नहीं रहा। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस का लंबा चौड़ा गिरिराज जी को उठा लिया है और उन्होंने किसी को ये नहीं मालूम पड़ने दिया कि मैं भगवान हूं। यही भगवान की लीला की विचित्रता है। 7 दिन तक उस पर्वत को उठाए खड़े रहे। 7 दिन हो गए तो मेघमाला में पानी नहीं रहा, वर्षा बंद हो गई। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को बाहर किया है और गिरिराज जी को यथास्थान पर रख दिया। सभी ब्रजवासी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण यहीं पर रुके रहे। उधर देवराज ने अपने एक सैनिक को भेजा, कहा देखो अब तो ब्रज डूब गया होगा। तो वो सैनिक आया, उसने आकर के ब्रज का हाल देखा, ब्रज में एक बूंद पानी नजर नहीं आ रहा है। ये देखा तो सैनिक ने जाकर के बताया इंद्र को कि महाराज इतनी बारिश हुई, मेघमाला में पानी नहीं रहा, लेकिन ब्रज में एक बूंद पानी की दिखाई नहीं दे रही है। इंद्र ने कहा कि आखिर ये पानी गया कहाँ? 7 दिन तक जो वर्षा हुई उसका पानी कहाँ पे गया? श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन वर्षा हुई तो पानी कहाँ पे गया? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उस पर्वत के ऊपर श्री हरि ने अपना चक्र सुदर्शन रख दिया था। तो चक्र सुदर्शन सारे पानी को इकट्ठा करके एक जगह डाल दिया था। शेषनाग जी ने बांध बना लिया था और एक जगह पानी चल रहा था, वहीं एक कोने पर आकर के अगस्त्य ऋषि उस जल का पान करने लगे। जब ये सुना तो परीक्षित महाराज पूछने लगे, महाराज सुदर्शन चक्र ने सारा पानी एक जगह इकट्ठा करके डाला, ये तो ठीक है, शेषनाग जी ने बांध बनाया, ये भी ठीक है, लेकिन आप ये बताओ अगस्त्य ऋषि क्यों आए यहाँ पर पानी पीने के लिए? इसका क्या कारण था? सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ये बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में जब प्रभु ने राम अवतार धारण किया था, तो जब राम जी लंका विजय करने के बाद लौट करके वापस आए, तो वापस आकर के राज्याभिषेक जब उनका हो गया, राजा बन गए अयोध्या के, तो सीता मैया ने एक मनौती मानी। उन्होंने कहा कि मैं नित्य प्रति ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी और दुनिया भर के ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया। तो दुनिया भर के ब्राह्मण आने लगे भोग पाने के लिए। सीता मैया उनके लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाती थी और ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। तो ब्राह्मण आते हैं, थोड़ा थोड़ा भोजन करके चले जाते हैं। एक दिन सीता मैया कहने लगी, अरे प्रभु ये ब्राह्मणों से कुछ खाया ही नहीं जाता है, देखो आते हैं थोड़ा थोड़ा खा के चले जाते हैं, कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं आया जिसने मेरे मन मुताबिक भोजन किया हो। कोई तो ब्राह्मण ऐसा आना चाहिए जो थोड़ा बहुत खाए, ये तो थोड़ा थोड़ा भोजन करके और निकल जाते हैं। भगवान ने कहा, देवी अभी तुमने ब्राह्मणों को देखा कहाँ है? इस दुनिया में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं कि तुम भोजन बनाते बनाते थक जाओगी, लेकिन वो भोजन करते करते नहीं थकेंगे। सीता मैया कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं थक जाऊं वो ना थके। राम जी ने कहा, सीता मैया ने कहा देख लेंगे किसी दिन। राम जी ने कहा ठीक है देख लेना। तो श्री राम ने अगस्त्य ऋषि के लिए निमंत्रण भेजा, ध्यान लगाया। अगस्त्य ऋषि ने कहा, कहो प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा कि आज का भोजन हमारे यहाँ पावो, और भोजन पाना है तो ऐसे नहीं पाना है। सीता मैया तुम्हारी जो सीता माँ है वो सोचती हैं कि ब्राह्मणों से ज्यादा भोजन किया नहीं जाता, तो इतना भोजन करना है कि सीता मैया को विश्वास हो जाए, तुम्हारी सीता माँ को विश्वास हो जाए कि ब्राह्मण कितना कितना भोजन कर सकते हैं। तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार अगस्त्य ऋषि आए, दुबला पतला सा शरीर है। अगस्त्य ऋषि आए तो सीता मैया ने बड़े प्रेम के साथ में उन्हें बिठाया और आसन दिया, कहा महाराज भोजन पाओ। सीता माँ गई रसोई में और जाकर के अपने हाथों से भोजन बनाया, परोस के थाली लाई है
और ब्राह्मण देवता के सामने भोजन रख दिया। कहा पाइए महाराज। अगस्त ऋषि ने भोजन पाना शुरू किया। सीता मैया भोजन बनाती हैं, लेके आती हैं, लेकिन जब तक रसोई में जाती हैं सीता माँ, तब तक महाराज जी की थाली साफ मिलती है। सुबह से लेकर शाम हो गई। भोजन करते करते अगस्त ऋषि को सीता मैया सोचने लगी मैं अकेली बना रही हूँ तो ये ठीक नहीं रहेगा। दास दासियों से उन्होंने कहा कि आप सभी लग जाओ। तो महल के सभी दास दासी लगने लगे। पहले 2 फिर 4 5 दिन तक दास दासी भोजन बनाते रहे। पूरे महल के दास दासी लग गए और अगस्त ऋषि भोजन पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। जानकी मैया पूछती हैं बाबा और चाहिए? अगस्त ऋषि कहते हैं मैया अभी तो शुरुआत है, लाओ। अब भैया भोजन शुरू हुआ अगस्त ऋषि का। अब दास दासियां भी थकने लगे, क्योंकि भैया ये अविराम गति से भोजन चल रहा था, दिन रात, कोई बीच में अवकाश नहीं था। जब दास दासी थकने लगे तो दास दासी कहने लगे मैया अब हमसे तो बनाया नहीं जा रहा है। तो उसी समय सीता मैया ने गणपति बाबा को बुलाया। काहे गणपति बाबा, कोई भी शुभ कार्य होता है तो आप आते हो उस विघ्न को दूर करने के लिए, तो ब्राह्मण को भोजन कराना ये भी तो शुभ कार्य है। आप आ जाइए और इस विघ्न को दूर कीजिए, कैसे भी ब्राह्मण देवता यहाँ से भूखे न जाएं। गणेश बाबा आ जाते हैं और रिद्धि सिद्धि को साथ लेके आते हैं अपनी पत्नियों को। तो बताया है कि रिद्धि सिद्धि पूरी बेलती है, गणपति बाबा स्वयं अपने हाथों से सेकते हैं और सीता मैया स्वयं अपने हाथों से परोस रही हैं, परोसती जा रही हैं। बाबा भोजन करते जा रहे हैं, भोजन करते जा रहे हैं, बिना रुके भोजन चल रहा है। अब भोजन करते करते हो गए 16 दिन। जब 16वां दिन आ गया तो सीता मैया ने अगस्त ऋषि से कहा कि महाराज अगर आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। अगस्त महाराज ने कहा कि मैया जब आधा हो जाएगा तब पी लूंगा। सीता मैया ने सोचा कि जब आधा ही नहीं हुआ तो पूरा कब होगा। भोजन करते करते 17 दिन हो गए। अगस्त ऋषि को सीता मैया परेशान हो गई। राम जी के पास में पहुंची, हाथ जोड़ के कहने लगी प्रभु कोई रास्ता बताओ। कैसा? ये ब्राह्मण देवता आए हैं, ये तृप्त नहीं हो रहे। आप सही कह रहे थे कि दुनिया में ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं कि भोजन कराते कराते हम थक जाएंगे, लेकिन वो भोजन करते करते नहीं थकेंगे। श्री राम ने कहा तुम मान गई ना ये बात? कहा प्रभु मैं तो मान गई, पर ब्राह्मण देवता कैसे तृप्त हो ये तो बताओ। तो श्री राम ने कहा इसकी तुम चिंता मत करो। श्री राम आए अगस्त ऋषि के सामने और आकर के हाथ जोड़ के कहा प्रभु बस हो गया। जब ये सुना तो अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है जो आज्ञा प्रभु। अब अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु आपने भोजन तो करा दिया, अब आप हमें पानी भी पिला दो। इतना सुना तो श्री राम आज सोचने लगे कि अगस्त ऋषि और इनको पानी पिलाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये अगस्त ऋषि वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने समुद्र को भी पी लिया था, पूरे समुद्र को पी चुके हैं अगस्त ऋषि। और 17 दिन तक जो भोजन कर सकता है लगातार, समुद्र को अपनी अंजलि से पान कर सकता है, तो वो पानी कितना पिएगा। इसीलिए श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु अभी आपने भोजन कर लिया और पानी मैं तुम्हें द्वापर युग में पिलाऊंगा। तो हमारे यहाँ पर पहले ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा हुआ करते थे, एक युग में भोजन किया करते थे, एक युग में पानी पिया करते थे। वही वचन निभाने के लिए अगस्त ऋषि आए हैं और उन्होंने जितनी वर्षा हुई वो सारा पानी अगस्त ऋषि पी गए और इसीलिए ब्रज में पानी की एक बूंद नजर नहीं आई।
इधर इंद्र को पता चला तो बृहस्पति गुरु ने समझाया कि इंद्र तू बड़ा नादान है, तूने किससे बैर मोल ले लिया। त्रिलोकीनाथ है वो, उन्हीं की कृपा से तू इंद्र बनाए और तूने उसी से बैर कर लिया। इंद्र ने जब ये सुना तो भागा है वहां से, आकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयो अयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अनुग्रहेणानुबंधः। इंद्र ने अपनी गलती को माना, गोविंद के चरणों में गिर पड़ा है, प्रार्थना करने लगा है, कहा प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई है, आप तो कृपा के सागर हैं, आज मैंने अनुभव कर लिया है। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरोत्वयः कालयोपान्त दण्डः हिताय स्वेच्छा तनुवे समीहसे मानं विधुन्वन जगदीश मानिना। इंद्र ने बड़ी स्तुति की है, कहते हैं जगत के पिता तो केवल आप हैं, आप जगत के गुरु हैं और इसलिए प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दो। जब क्षमा मांगी है इंद्र ने बड़े भाव के साथ में, तो भैया मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं कि एक पान फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन जैसा करुणा का सागर दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। जब इंद्र ने कहा कि आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, अगर आप मुझे पापी मानते हैं तो आप मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अहंकार में पता नहीं मैंने आपके भक्तों को कितना कष्ट दिया, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। तभी मेरे कन्हैया ने, उनके मन में करुणा आ जाती है और कन्हैया ने कह दिया कि जाओ आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मत करना। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी ने भी गलती की और इंद्र ने भी गलती की, तो ब्रह्मा जी को जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो भगवान ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बोले ही नहीं। लेकिन इंद्र ने जब माफी मांगी, स्तुति की, तो प्रभु ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। यहाँ तक कि ब्रह्मा से बात भी नहीं की। तो बताया है श्री सुखदेव जी ने कि इंद्र ने गलती की, ब्रजमंडल को बहाना चाहा, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें माफ कर दिया। ऐसा क्यों? तो शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा का स्थान बहुत ऊंचा है। ऐसा कैसे हो गया, इंद्र को माफ कर दिया, ब्रह्मा को नहीं किया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो राजन, 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग, और इसे कहते हैं चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 71 बार व्यतीत होता है, तब एक मनमंत्र पूरा होता है और एक इंद्र बदल जाता है। इसी प्रकार से जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। तो ऐसा उच्च पद वाला ब्रह्मा जो सारी दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा, और ब्रह्मा को बनाने वाले हैं नारायण, और नारायण को कोई नहीं बनाता है। तो ब्रह्मा ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने गलती की तो बस 10 मंत्रों से स्तुति की, और 10 मंत्रों में ही भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो गलती दोनों की थी, गलती दोनों ने की थी,
लेकिन गलती में अंतर है। ब्रह्मा जी ने गलती की, ब्रह्मा जी की वजह से जो भगवान के भक्त थे वो 1 वर्ष तक भगवान से दूर रहे। भगवान के भक्तों को 1 वर्ष के लिए भगवान से दूर कर दिया। और इंद्र ने जो गलती की तो पूरे ब्रजमंडल को बहाना चाहा, तो मेरे प्रभु ने गिरिराज जी को उठाया, तो दूर दूर रहने वाले जो ब्रजवासी हैं वो भी गिर के नीचे आए और भगवान के पास रहे। तो देखो, ब्रह्मा की गलती से भक्त दूर चले गए और इंद्र की गलती से भक्त पास में आ गए। इसीलिए प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। लेकिन क्या किया जा सकता है ब्रज की महिमा का। भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया और तो भी इंद्र जाना नहीं चाहता है। कहा प्रभु मुझे यही पड़ा रहने दो। भगवान ने कहा नहीं इंद्र, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें वही जाना पड़ेगा अपने लोक में, उसे भी संभालना है। इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इंद्र चले गए फिर वहां पे सुरभि गौ माता आती हैं। उन्होंने आकर के अपने दूध से श्याम को स्नान कराया और अपने दूध से गोविंद का अभिषेक कर दिया है। और सुरभि ने कहा कि प्रभु, इंद्र का काम होता है कि प्रजा की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, लेकिन इस इंद्र ने प्रजा को दुख देना चाहा, गायों को बहाना चाहा। तो आज से हमारा ये इंद्र नहीं है, आज से हमारे इंद्र आप हैं। तो यहाँ पर प्रभु का एक नाम पड़ गया है गोविंद। गाह बिंदत इत गोविंद। वेद लक्षणा वाणी को जो संरक्षण प्रदान करे उसे हम कहते हैं गोविंद। जो वेद को सुरक्षा देवे उसे हम कहते हैं गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सभी लोग बड़े भाव से भगवान का कीर्तन बोलेंगे। इस तरह से भगवान ने गिरिराज जी महाराज का पूजन करवाया। आज का प्रसंग यहीं पे विराम लेता है। कल की कथा आप कल सुनेंगे कि भगवान कन्हैया की अन्य जो लीला है वो सुनाई जाएंगी। और उसके बाद शाम के समय कंस का वध होगा, कंस वध की लीला सुनाई जाएगी। तो सभी बड़ी संख्या में आए और 2 ही दिन बचे हैं, तो सभी जरूर आए कथा सुनने के लिए। बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर आरती होगी तो प्रसाद लेकर के जाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। वहाँ कौड़ी, वहाँ कौड़ी, वहाँ कौड़ी लगे नचता, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और ध्यान से ताली के साथ।
बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी उड़ के बैठो कांवरिया कारी ओढ़ के बैठो कांवरिया कारी तेरे बन जाए बिगड़े कान राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे श्यामा श्यामा